सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, अगर कोई आमिल या हाकिम इज्तिहाद करे और इल्म न होने की वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ हो तो इसका हुक्म मरदूद है। हदीस नंबर 7351। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, उनसे उनके भाई अबू बकर ने बयान किया, उनसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, उनसे अबदाल मजीद बिन सुहेल बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने बयान किया, इन्होंने सईद बिन मुसैयब से सुना, वो अबू सईद खदरी और अबू हरीरा से बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इदी अल अंसारी के एक साहब सौदा बिन अजिया को खैबर का आमिल बनाकर भेजा तो वो उम्दा कस्म की खजूर वसूल करके लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि खैबर की तमाम खजूरें ऐसी ही हैं? इन्होंने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, हम ऐसी एक सा खजूर 2 सा खराब खजूर के बदले खरीद लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ना किया करो, बल्कि जिन्स को जिन्स के बदले बराबर बराबर में खरीदो, या यूं करो कि रद्दी खजूर नकदी बीच डालो फिर ये खजूर इसके बदले खरीद लो। उसी तरह हर चीज़ को जो तोल कर बकती है इसका हुक्म उन्हीं चीज़ों का है जो नाप कर बकती हैं। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, हाकिम के अजर का बयान जबकि वो इज्तिहाद करे और इज्तिहाद में गलती या सहत हो। हदीस नंबर 7352। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यजीद मकरी मक्की ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हैवा बिन शरी ने बयान किया, इन्होंने मुझसे यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन अलहाद ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन अलहार्स ने, उनसे बसर बिन सईद ने, उनसे इमरू बिन अलास के मौली अब्बू कैस ने, उनसे इमरू बिन अलास ने, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हाकिम कोई फैसला अपने इज्तिहाद से करे और फैसला सही हो तो उसे दोहरा सवाब मिलता है, और जब किसी फैसला में इज्तिहाद करे और गलती कर जाए तो उसे अकहरा सवाब मिलता है। इज्तिहाद का बयान किया कि फिर मैंने ये हदीस अबू बकर बिन इमरू बिन हज़्म से बयान की तो इन्होंने बयान किया कि मुझसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमान ने उसी तरह बयान किया, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया, और अब्दुल अजीज़ बिन उल मुत्तलिब ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी बकर ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने बयान किया, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह बयान फरमाया। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, उस शख्स के खिलाफ दलील जो इसका कायल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकाम ज़ाहिर थे, तमाम सहाबा को मालूम थे, और उसका बयान कि बाज़ सहाबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गायब और इस्लाम के उमूर से गायब और बेखबर रहते थे। हदीस नंबर 7353। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने, उनसे अता बिन अबी रबा ने, उनसे उबैद बिन उमैर ने बयान किया कि अबू मूसा अशअरी ने उम्र से मिलने की इजाज़त चाहिए, और ये देखकर कि उम्र मशगूल हैं आप जल्दी से वापस चले गए। फिर उम्र ने कहा कि क्या मैंने अभी अब्दुल्लाह बिन कैस अबू मूसा की आवाज़ नहीं सुनी थी? इन्हें बुला लो। चुनाचा इन्हें बुलाया गया तो उम्र ने पूछा कि ऐसा क्यों किया? जल्दी वापस हो गए। इन्होंने कहा कि हमें हदीस में इसका हुक्म दिया गया है। उम्र ने कहा कि इस हदीस पर कोई गवाह लाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ ये सख्ती करूँगा। चुनाचा अबू मूसा अंसार की एक मजलिस में गए, इन्होंने कहा कि इसकी गवाही हम में सबसे छोटा दे सकता है। चुनाचा अबू सईद खदरी खड़े हुए और कहा कि हमें दरबार नबवी से उसका हुक्म दिया जाता था। इस पर उम्र ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म मुझे मालूम नहीं था, मुझे बाजार के कामों खरीदो फरोख्त ने इस हदीस से गाफिल रखा। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, उस शख्स के खिलाफ दलील जो इसका कायल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकाम ज़ाहिर थे, तमाम सहाबा को मालूम थे, और उसका बयान कि बाज़ सहाबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गायब और इस्लाम के उमूर से गायब और बेखबर रहते थे। हदीस नंबर 7354। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने कहा, मुझसे ज़हरी ने, इन्होंने अरज से सुना, इन्होंने बयान किया कि मुझे अबू हरीरा ने खबर दी, इन्होंने कहा कि तुम समझते हो कि अबू हरीरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ज़्यादा हदीस बयान करते हैं, अल्लाह के हुजूर में सबको जाना है। बात यह थी कि मैं एक मिस्कीन शख्स था और पेट भरने के बाद हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता था, लेकिन मुहाजिरीन को बाजार के कारोबार मशगूल रखते थे और अंसार को अपने मालों की देखभाल मसरूफ़ रखती थी। मैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन अपनी चादर फैलाएगा, यहाँ तक कि मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, और फिर वो अपनी चादर समेट ले और इसके बाद कभी मुझसे सुनी हुई कोई बात ना भूले।
चुनाचा मैंने अपनी चादर जो मेरे जिस्म पर थी फैला दी और उस ज़ात की कसम जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा था, फिर कभी मैं आपकी कोई हदीस जो आपसे सुनी थी नहीं भूला। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, उस शख्स का बयान जिसने ख्याल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार न करना हजरत है और आपके अलावा किसी का अदम इनकार हजरत नहीं है। हदीस नंबर 7355। तर्जुमा। हमसे हमाद बिन हमीद ने बयान किया, कहा हमसे उबैदुल्लाह बिन मुआज़ ने, कहा हमसे हमारे वालिद मुआज़ बिन हस्सान ने बयान किया, उनसे शोबा बिन हुज्जाज ने बयान किया, उनसे साद बिन इब्राहीम ने, उनसे मोहम्मद बिन अलमनकदर ने बयान किया, उनसे साद बिन इब्राहीम ने, उनसे मोहम्मद बिन अलमनकदर ने बयान किया कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को देखा कि वो इब्न सईद के वाक़या पर अल्लाह की कसम खाते थे। मैंने उनसे कहा कि आप अल्लाह की कसम खाते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने उम्र को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह की कसम खाते देखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कोई इनकार नहीं फरमाया। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, इन अहकाम का बयान जो दलाइल के ज़रिए पहचाने जाते हैं और दिलालत के मानी और इसकी तफसीर क्यों कर है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े वगैरह के अहकाम बयान फरमाए। फिर आपसे गधों के मुताल्लिक पूछा गया तो आपने आयत फमन यामल मुसक़ाल ज़रा खैराइरा, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की तो वो इसको देखेगा, पढ़कर बताई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गौआ के मुताल्लिक सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि ना मैं इसको खाता हूँ और ना इसको हराम कहता हूँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख़्वान पर गौआ खाई गई। इससे हज़रत इब्न अब्बास ने यह इस्तिदलाल किया कि गौआ हराम है। हदीस नंबर 7356। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने, उनसे अबी सालेह अल समान ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े 3 तरह के लोगों के लिए हैं। एक शख्स के लिए उनका रखना कार सवाब है, दूसरे के लिए बराबर बराबर ना अजाब ना सवाब, और तीसरे के लिए वबाल जान है जिसके लिए वो अजर हैं। ये वो शख्स है जिसने उसे अल्लाह के रास्ते के लिए बांध कर रखा और इसकी रस्सी चाराह गाह में दराज कर दी, तो वो घोड़ा जितनी दूर तक चाराह गाह में घूमकर चलेगा वो मालिक की नेकियों में तरक्की का जरिया होगा। और अगर घोड़े ने इस दराज रस्सी को भी तड़वा लिया और 1 या 2 दौड़ उसने लगाई तो उसके निशानत कदम और इसकी लीद भी मालिक के लिए बाइस अजर वाउ सवाब होगी। और अगर घोड़ा किसी नहर से गुजरा और उसने नहर का पानी पी लिया, मालिक ने इसे पिलाने का कोई इरादा नहीं किया था, तब भी मालिक के लिए ये अजर का बाइस होगा। और ऐसा घोड़ा अपने मालिक के लिए सवाब होता है। और दूसरा शख्स बराबर बराबर वाला होता है जो घोड़े को इजहार बेनियाजी या अपने बचाव की गर्ज से बांधता है और इसकी पुश्त और गर्दन पर अल्लाह के हक को भी नहीं भूलता, तो ये घोड़ा इसके लिए ना अजाब है ना सवाब। और तीसरा वो शख्स है जो घोड़े को फ़ख्र और रिया के लिए बांधता है, तो ये इसके लिए वबाल जान है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गधों के मुताल्लिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस सिलसिला में मुझ पर इस जामा और नादिर आयत के सिवा और कुछ नहीं नाज़िल फरमाया है। फमन यामल मुसक़ाल ज़रा खीरा यरा सितारा वमन यामल मुसक़ाल ज़रा शरा यरा, पस जो कोई 1 ज़र्रा बराबर भी भलाई करेगा वो उसे देखेगा और जो कोई 1 ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो उसे देखेगा। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, इन अहकाम का बयान जो दलाइल के ज़रिए पहचाने जाते हैं और दिलालत के मानी और इसकी तफसीर क्यों कर है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े वगैरह के अहकाम बयान फरमाए। फिर आपसे गधों के मुताल्लिक पूछा गया तो आपने आयत फमन यामल मुसक़ाल ज़रा खैराइरा, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की तो वो इसको देखेगा, पढ़कर बताई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गौआ के मुताल्लिक सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि ना मैं इसको खाता हूँ और ना इसको हराम कहता हूँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख़्वान पर गौआ खाई गई। इससे हज़रत इब्न अब्बास ने यह इस्तिदलाल किया कि गौआ हराम है। हदीस नंबर 7357। तर्जुमा। हमसे यही बिन जाफ़र बैकंदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे मंसूर बिन सफ़ी ने, उनसे की वालिदा ने और उनसे आयशा ने कि एक खातून ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा और हमसे मोहम्मद ने बयान किया यानी इब्न उक़बा ने कहा हमसे फ़ज़ील बिन सुलेमान अल-नमीरी ने बयान किया, कहा हमसे मंसूर बिन अबदाल रहमान बिन शैबा ने बयान किया, उनसे उनकी वालिदा ने और उनसे आयशा ने कि एक औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हीज़ के मुताल्लिक पूछा कि इससे गुस्ल किस तरह किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशक लगा हुआ एक कपड़ा लेकर इससे पाकी हासिल कर। इस औरत ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं इससे पाकी किस तरह हासिल करूंगी?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पाकी हासिल करो। इन्होंने फिर पूछा कि किस तरह पाकी हासिल करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि पाकी हासिल करो। आयशा ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा समझ गई और इस औरत को ने अपनी तरफ खींच लिया और इन्हीं तरीक़ा बताया कि पाकी से आपका मतलब यह है कि इस कपड़े को खून के मकामों पर फेर ताकि खून की बदबू रफ़ा हो जाए। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, इन अहकाम का बयान जो दलाइल के ज़रिए पहचाने जाते हैं और दिलालत के मानी और इसकी तफसीर क्यों कर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े वगैरह के अहकाम बयान फरमाए। फिर आपसे गधों के मुताल्लिक पूछा गया तो आपने आयत फमन यामल मुसक़ाल ज़रा खैराइरा, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की तो वो इसको देखेगा पढ़कर बताई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गवा के मुताल्लिक सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि ना मैं इसको खाता हूँ और ना इसको हराम कहता हूँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख़्वान पर गवा खाई गई। इससे हज़रत इब्न अब्बास ने यह इस्तिदलाल किया कि गवा हराम है। हदीस नंबर 7358। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे अबू बशर ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि हफीद बिन हारिस बिन हज़न ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घी और पनीर और बना हुआ सांडा हदिया में भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें कबूल फरमा लीं और आपके दस्तरख़्वान पर इन्हें खाया गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सांडे को हाथ नहीं लगाया जैसे आपको पसंद ना हो, और अगर वो हराम होता तो आपके दस्तरख़्वान पर ना खाया जाता और ना आप खाने के लिए कहते। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, इन अहकाम का बयान जो दलाइल के ज़रिए पहचाने जाते हैं और दिलालत के मानी और इसकी तफसीर क्यों कर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े वगैरह के अहकाम बयान फरमाए। फिर आपसे गधों के मुताल्लिक पूछा गया तो आपने आयत फमन यामल मुसक़ाल ज़रा खैराइरा, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की तो वो इसको देखेगा पढ़कर बताई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गवा के मुताल्लिक सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि ना मैं इसको खाता हूँ और ना इसको हराम कहता हूँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख़्वान पर गवा खाई गई। इससे हज़रत इब्न अब्बास ने यह इस्तिदलाल किया कि गवा हराम है। हदीस नंबर 7359। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा मुझे यूनुस ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने कहा कि मुझको अता बिन अबी रबा ने खबर दी, इन्हीं जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स कच्ची लहसुन या प्याज खाए वो हमसे दूर रहे, या ये फरमाया कि हमारी मस्जिद से दूर रहे और अपने घर में बैठा रहे यहाँ तक कि वो रफ़ा हो जाए। और आपके पास एक तिब्बाक लाया गया जिसमें सब्जियाँ थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बो महसूस की। फिर आपको इसमें रखी हुई सब्जियों के मुताल्लिक बताया गया तो आपने अपने बाज़ सहाबी की तरफ जो आपके साथ थे इशारा करके फरमाया कि उनके पास ले जाओ। लेकिन जब इन सहाबी ने उसे देखा तो इन्होंने भी उसे खाना पसंद नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर उनसे फरमाया कि तुम खा लो, क्योंकि मैं जिससे सरगोशी करता हूँ तुम इससे नहीं करते। आपकी मुराद फरिश्तों से थी। सईद बिन कसीर बिन अफीर ने जो इमाम बुखारी राह के शेख हैं अब्दुल्लाह बिन वहब से इस हदीस में यूँ रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हांडी लाई गई जिसमें तरकारियाँ थीं और लीसवाओ। अबू सफ़वान अब्दुल्लाह बिन सईद अमवी ने भी इस हदीस को यूनुस से रिवायत किया, लेकिन इन्होंने हांडी का किस्सा नहीं बयान किया। अब मैं नहीं जानता कि हांडी का किस्सा हदीस में दाखिल है या ज़हरी ने बढ़ा दिया है। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, इन अहकाम का बयान जो दलाइल के ज़रिए पहचाने जाते हैं और दिलालत के मानी और इसकी तफसीर क्यों कर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े वगैरह के अहकाम बयान फरमाए। फिर आपसे गधों के मुताल्लिक पूछा गया तो आपने आयत फमन यामल मुसक़ाल ज़रा खैराइरा, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की तो वो इसको देखेगा पढ़कर बताई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गवा के मुताल्लिक सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि ना मैं इसको खाता हूँ और ना इसको हराम कहता हूँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख़्वान पर गवा खाई गई। इससे हज़रत इब्न अब्बास ने यह इस्तिदलाल किया कि गवा हराम है। हदीस नंबर 7360। तर्जुमा। मुझसे उबैदुल्लाह बिन साद बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद और चचा ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया और उनसे उनके वालिद ने, इन्हीं मोहम्मद बिन जबीर ने खबर दी और इन्हीं उनके वालिद जबीर बिन मतम ने खबर दी कि एक खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक हुक्म दिया। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर मैं आपको ना पाऊँ तो फिर किया करूँगी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे ना पाना तो अबू बकर के पास जाना। हमीदी ने इब्राहिम बिन साद से ये इजाफ़ा किया कि गालिबन खातून की मुराद वफ़ात थी। इमाम बुखारी ने कहा कि हमीदी ने इस रिवायत में इब्राहिम बिन साद से इतना बढ़ाया है कि आपको ना पाऊँ, इससे मुराद ये है कि आपकी वफ़ात हो जाए। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 7361। तर्जुमा। वो मदीने में कुरैश की एक जमात से हदीस बयान कर रहे थे। मावी ने कब अखबार का जिक्र किया और फरमाया जितने लोग अहल किताब से अहादीस नकल करते हैं इन सब में कब अखबार बहुत सच्चे थे और बावजूद इसके कभी कभी उनकी बात झूठ निकलती थी। ये मतलब नहीं है कि कब अखबार झूठ बोलते थे। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि अहल किताब से किसी चीज़ के मुताल्लिक ना पूछो। और अब्वालिमान ने बुवासता शोएब ज़हरी, हमीद बिन अब्दाल रहमान नकल किया है। हमीद ने मावी को कुरैश के कुछ लोगों से जो मदीना में थे रिवायत करते हुए सुना और कब अखबार का जिक्र किया तो इन्होंने कहा कि ये इन मुहद्दिसीन में सबसे ज़्यादा सच्चे थे जो अहल किताब से रिवायत करते थे, लेकिन इसके बावजूद हम उनकी रिवायत में गलत बात पाते थे। इसलिए नहीं कि वो कसदा झूठ बोलते थे, बल्कि किताब की तहरीफ के सबब से उनमें गलत रिवायतें शामिल कर दी गई थीं। हदीस नंबर 7362। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे उस्मान बिन उमर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अली बिन उल मुबारक ने खबर दी, इन्होंने कहा हमसे यही बिन अबी कसीर ने, इन्हीं अबू सलीमा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि अहल किताब तौरात अबरानी ज़बान में पढ़ते थे और इसकी तफसीर मुसलमानों के लिए अरबी में करते थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहल किताब की ना तस्दीक करो और ना उनकी तकज़ीब करो, क्योंकि हम ईमान लाए अल्लाह पर और इस पर जो हम पर नाज़ल हुआ और जो हमसे पहले तुम पर नाज़ल हुआ, आखिर आयत तक जो सूरत अल-बक़रा में है। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि अहल किताब से किसी चीज़ के मुताल्लिक ना पूछो। और अब्वालिमान ने बुवासता शोएब ज़हरी, हमीद बिन अब्दाल रहमान नकल किया है। हमीद ने मावी को कुरैश के कुछ लोगों से जो मदीना में थे रिवायत करते हुए सुना और कब अखबार का जिक्र किया तो इन्होंने कहा कि ये इन मुहद्दिसीन में सबसे ज़्यादा सच्चे थे जो अहल किताब से रिवायत करते थे, लेकिन इसके बावजूद हम उनकी रिवायत में गलत बात पाते थे। इसलिए नहीं कि वो कसदा झूठ बोलते थे, बल्कि किताब की तहरीफ के सबब से उनमें गलत रिवायतें शामिल कर दी गई थीं। हदीस नंबर 7363। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इब्न शहाब ने खबर दी, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि तुम अहल किताब से किसी चीज़ के बारे में क्यों पूछते हो, जबकि तुम्हारी किताब जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ल हुई वो ताज़ा भी है और महफूज भी, और तुम्हें उसने बता भी दिया कि अहल किताब ने अपना दीन बदल डाला और अल्लाह की किताब में तब्दीली कर दी और उसे अपने हाथ से खुद बनाकर लिखा और कहा कि यह अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके ज़रिया दुनिया का थोड़ा सा माल कमा लें। तुम्हारे पास कुरान वाओ हदीस का जो इल्म है वो तुम्हें इनसे पूछने से मना करता है। वालला मैं तो नहीं देखता कि अहल किताब में से कोई तुमसे इसके बारे में पूछता हो जो तुम पर नाज़ल किया गया हो। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब झगड़ा के मकरूह होने का बयान। हदीस नंबर 7364। तर्जुमा। हमसे इसहाक ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दाल रहमान बिन महदी ने खबर दी, इन्हीं सलाम बिन अबी मुती ने, इन्हीं अबू इमरान अल-जूनी ने, उनसे जंदब बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे दिल मिले रही कुरान पढ़ो और जब तुम में इख्तिलाफ हो जाए तो इससे दूर हो जाओ। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब झगड़ा के मकरूह होने का बयान। हदीस नंबर 7365। तर्जुमा। हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दुस्समद बिन अब्दुल वारिस ने खबर दी, कहा हमसे हमाम बिन यही बसरी ने बयान किया, कहा हमसे अबू इमरान जूनी ने और उनसे जंदब बिन अब्दुल्लाह ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक तुम्हारे दिल में इत्तिहाद व इत्तिफाक हो कुरान पढ़ो और जब इख्तिलाफ हो जाए तो इससे दूर हो जाओ। और यजीद बिन हारून वास्ती ने हारून आवर से बयान किया, उनसे अबू इमरान ने बयान किया, उनसे जंदब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब झगड़ा के मकरूह होने का बयान। हदीस नंबर 7366। तर्जुमा।
हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर ने, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो घर में बहुत से सहाबा मौजूद थे, जिनमें उमर बिन ख़िताब भी थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मकतूब लिख दूँ कि इसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो। उन्होंने कहा कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मकतूब लिख दूँ कि इसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो। उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में मुब्तला हैं, तुम्हारे पास अल्लाह की किताब है और यही हमारे लिए काफ़ी है। घर के लोगों में भी इख्तिलाफ हो गया और आपस में बहस करने लगे। इनमें से बाज़ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लिखने का सामान कर दो, वो तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ लिख देंगे कि इसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे। और बाज़ ने वही बात कही जो उमर कह चुके थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग इख्तिलाफ व बहस ज़्यादा करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास से हट जाओ। उबैदुल्लाह ने बयान किया कि इब्न अब्बास कहा करते थे कि सबसे भारी मुसीबत तो वो थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस नौशत लिखवाना के दरमियान हाइल हुए, यानी झगड़ा और शोर। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, इस अमर का बयान कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना तहरीम का सबब है बजज़ इसके जिसका मबा होना मालूम हो। और यही हाल आपके अमर का भी है, जैसे लोगों को जबकि वो हज से फारिग हो गए आपका ये फरमाना कि अपनी बीवियों के पास जाओ। जाबिर ने कहा, आपने सोबत को उन लोगों पर फ़र्ज़ नहीं किया बल्कि उन लोगों के लिए हलाल कर दी। और उमतिया ने कहा कि हम औरतों को जनाजे के पीछे जाने से मना किया गया लेकिन हराम नहीं किया गया। हदीस नंबर 7367। तर्जुमा। हमसे मक्की बिन इब्राहिम ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने बयान किया, उनसे अता ने बयान किया, उनसे जाबिर ने। दूसरी सनद इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी ने कहा कि मोहम्मद बिन बकर बरकी ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने बयान किया, कहा कि मुझे अता ने खबर दी, इन्होंने जाबिर से सुना, उस वक्त और लोग भी उनके साथ थे। इन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खालिस हज का एहराम बांधा, इसके साथ उम्रा का नहीं बांधा। अता ने बयान किया कि जाबिर ने कहा कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 ज़िल-हिज्जा की सुबह को आए और जब हम भी हाजिर हुए तो आपने हमें हुक्म दिया कि हम हलाल हो जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल हो जाओ और अपनी बीवियों के पास जाओ। अता ने बयान किया और उनसे जाबिर ने कि उन पर यह ज़रूरी नहीं करार दिया बल्कि सिर्फ हलाल किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि हम में ये बात हो रही है कि अरफा पहुँचने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी औरतों के पास जाने का हुक्म दिया है। किया हम अरफात इस हालत में जाएं कि मज़ी या मनी हमारे ज़िक्र से टपक रही हो। अता ने कहा कि जाबिर ने अपने हाथ से इशारा किया कि इस तरह मज़ी टपक रही हो, इसको हलाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम में अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ, तुम में सबसे ज़्यादा सच्चा हूँ और सबसे ज़्यादा नेक हूँ। और अगर मेरे पास हदी कुर्बानी का जानवर ना होता तो मैं भी हलाल हो जाता, बस तुम भी हलाल हो जाओ। अगर मुझे वो बात पहले से मालूम हो जाती जो बाद में मालूम हुई तो मैं कुर्बानी का जानवर साथ ना लाता। चुनाचा हम हलाल हो गए और हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी और आपकी इताअत की। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, इस अमर का बयान कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना तहरीम का सबब है बजज़ इसके जिसका मबा होना मालूम हो। और यही हाल आपके अमर का भी है, जैसे लोगों को जबकि वो हज से फारिग हो गए आपका ये फरमाना कि अपनी बीवियों के पास जाओ। जाबिर ने कहा, आपने सोबत को उन लोगों पर फ़र्ज़ नहीं किया बल्कि उन लोगों के लिए हलाल कर दी। और उमतिया ने कहा कि हम औरतों को जनाजे के पीछे जाने से मना किया गया लेकिन हराम नहीं किया गया। हदीस नंबर 7368। तर्जुमा। हमसे अबू ममर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुलवारिस बिन सईद ने बयान किया, उनसे हसीन बिन ज़कून मुअल्लिम ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन बरीदा ने, कहा मुझसे अब्दुल्लाह बिन मगफल मज़नी ने बयान किया और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मग़रिब की नमाज से पहले भी नमाज पढ़ो। और तीसरी मरतबा में फरमाया कि जिसका जी चाहे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते थे कि उसे लोग लाजमी सुन्नत बना लें। सही बुखारी। किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब, अल्लाह ताला का कौल कि उनके मामलात आपस के मशवरे से तय पाते हैं और हर काम में उन लोगों से मशवरा लो। और इस अमर का बयान कि मशवरा अज़्म से पहले है और असल हाल ज़ाहिर होने से पहले है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आप अज़्म कर लीं तो अल्लाह पर भरोसा करें।
जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्म कर ली तो किसी बशर को ये हक़ नहीं कि अल्लाह ताला और इसके रसूल के ख़िलाफ़ करे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दिन अपने सहाबा से मदीना में ठहर कर जंग करने और निकल कर जंग करने के मुताल्लिक़ मशवरा किया। लोगों ने निकल कर ही जंग करने को मुनासिब ख्याल किया। जब आपने अपनी ज़िरह पहन ली और इरादा कर ली तो लोगों ने कहा कि मदीना में ठहरना ही मुनासिब है, लेकिन आपने अज़्म कर लेने के बाद उनकी तरफ तवज्जो ना की और फरमाया कि किसी नबी के लिए मुनासिब नहीं कि वो ज़िरह पहन कर उतार दे जब तक कि अल्लाह ताला हुक्म ना दें। और आपने अली और उसामा रिज़्क़ से आयशा रिज़्क़ पर तहिम्मत लगाए अजना के सिलसिला में मशवरा किया और उनकी बातें आपने सुनी, यहाँ तक कि कुरान नाज़ल हुआ तो आपने तहिम्मत लगाने वालों को कोड़े लगवाए और उनके इख्तिलाफ़ की तरफ मुतवज्जह न हुए, बल्कि वही फ़ैसला किया जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आइमा खुलफ़ा ईमानदार अहल इल्म से मबा उमूर में मशवरा लेते थे ताकि उनमें जो आसान हो उसे इख्तियार करें, और अगर किताब या सुन्नत इसको वाज़ेह कर देती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़तदा करते हुए दूसरों की तरफ मुतवज्जह न होते। और हज़रत अबू बकर रिज़्क़ ने उन लोगों से जिहाद का इरादा किया जिन्होंने ज़कात रोक दी थी, तो उम्र रिज़्क़ ने कहा कि आप क्यों कर जिहाद करेंगे जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जिहाद करूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्ला अल्लाह कह दें। जब वो लोग ला इलाहा इल्ला अल्लाह कह दें तो इन लोगों ने हमसे अपना खून और अपना माल महफूज कर ली सिवाय हक़ इस्लाम के। तो हज़रत अबू बकर रिज़्क़ ने कहा खुदा की कसम मैं इससे जिहाद करूँगा जिसने उस चीज़ के दरमियान तफरीक की जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा किया है। फिर उम्र रिज़्क़ भी उनके हम ख्याल हो गए। अबू बकर मशवरा की तरफ मुतवज्जह नहीं हुए इसलिए कि उनके पास उन लोगों के मुतालिक जिन्होंने नमाज और ज़कात में फ़र्क किया और दीन और इसके अहकाम को बदलना चाहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मौजूद था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपना दीन बदल डाला तो उसको कत्ल कर दो, और करा ख्वाह वो बूढ़े थे या जवान। हज़रत उम्र रिज़्क़ के मुशीर थे और अल्लाह बुजुर्ग वाओ बरतर की किताब के हुक्म के नज़दीक वो लोग रुक जाने वाले थे। हदीस नंबर 7369। तर्जुमा हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने, उनसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे इब्न शहाब ने कहा कि मुझसे रू बिन मुसैब और अलक़मा बिन वक़ास और उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया और उनसे आयशा ने कि जब तहिम्मत लगाने वालों ने उन पर तहिम्मत लगाई थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब, उसामा बिन ज़ैद को बुलाया क्योंकि इस मामला में वही उस वक्त तक नहीं आई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहल खाना को जुदा करने के सिलसिला में इनसे मशवरा लेना चाहते थे। तो उसामा ने वही मशवरा दिया जो इन्हें मालूम था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहल खाना की बरात का। लेकिन अली ने कहा कि अल्लाह ताला ने आप पर कोई पाबंदी तो आयद नहीं की है और इसके सिवा और बहुत सी औरतें हैं, बानदी से आप दरियाफ्त फरमा लें, वो आपसे सही बात बता देगी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुमने कोई ऐसी बात देखी है जिससे शुबा होता है? इन्होंने कहा कि मैंने उसके सिवा और कुछ नहीं देखा कि वो कम उम्र लड़की हैं, आटा गूंथ कर भी सो जाती हैं और पड़ोस की बकरियां कर उसे खा जाती है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया, ए मुस्लिमानों, मेरे मामले में इससे कौन निमटेगा जिसकी अज़ियतें अब मेरे अहल खाना तक पहुँच गई हैं। अल्लाह की कसम, मैंने उनके बारे में भलाई के सिवा और कुछ नहीं जाना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा की पाक दामनी का किस्सा बयान किया और अब्बासामा ने हश्शाम बिन रू से बयान किया। सही बुखारी किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि उनके मामलात आपस के मशवरे से तय पाते हैं और हर काम में उन लोगों से मशवरा लो। और इस अमर का बयान कि मशवरा अज़्म से पहले है और असल हाल ज़ाहिर होने से पहले है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आप अज़्म कर लीं तो अल्लाह पर भरोसा करें। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्म कर लीं तो किसी बशर को ये हक़ नहीं कि अल्लाह ताला और इसके रसूल के ख़िलाफ़ करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दिन अपने सहाबा से मदीना में ठहर कर जंग करने और निकल कर जंग करने के मुताल्लिक़ मशवरा किया। लोगों ने निकल कर ही जंग करने को मुनासिब ख्याल किया। जब आपने अपनी ज़िरह पहन ली और इरादा कर ली तो लोगों ने कहा कि मदीना में ठहरना ही मुनासिब है, लेकिन आपने अज़्म कर लेने के बाद उनकी तरफ तवज्जो ना की और फरमाया कि किसी नबी के लिए मुनासिब नहीं कि वो ज़िरह पहन कर उतार दे जब तक कि अल्लाह ताला हुक्म ना दें। और आपने अली और उसामा रिज़्क़ से आयशा रिज़्क़ पर तहिम्मत लगाए अजना के सिलसिला में मशवरा किया और उनकी बातें आपने सुनी, यहाँ तक कि कुरान नाज़ल हुआ तो आपने तहिम्मत लगाने वालों को कोड़े लगवाए और उनके इख्तिलाफ़ की तरफ मुतवज्जह न हुए, बल्कि वही फ़ैसला किया जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आइमा
खुलफा ईमानदार अहल इल्म से मबा उमूर में मशवरा लेते थे ताकि उनमें जो आसान हो उसे इख्तियार करें, और अगर किताब या सुन्नत इसको वाज़ेह कर देती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़तदा करते हुए दूसरों की तरफ मुतवज्जह न होते। और हज़रत अबू बकर रिज़ ने उन लोगों से जिहाद का इरादा किया जिन्होंने ज़कात रोक दी थी, तो उम्र रिज़ ने कहा कि आप क्यों कर जिहाद करेंगे जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जिहाद करूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें। जब वो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें तो इन लोगों ने हमसे अपना खून और अपना माल महफूज कर ली सिवाय हक़ इस्लाम के। तो हज़रत अबू बकर रिज़ ने कहा, खुदा की कसम मैं इससे जिहाद करूंगा जिसने उस चीज़ के दरमियान तफरीक की जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा किया है। फिर उम्र रिज़ भी उनके हम ख्याल हो गए। अबू बकर मशवरा की तरफ मुतवज्जह नहीं हुए इसलिए कि उनके पास उन लोगों के मुतालिक जिन्होंने नमाज और ज़कात में फ़र्क किया और दीन और इसके अहकाम को बदलना चाहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मौजूद था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपना दीन बदल डाला तो उसको कत्ल कर दो, और करा ख्वाह वो बूढ़े थे या जवान। हज़रत उम्र रिज़ के मुशीर थे और अल्लाह बुजुर्ग व बरतर की किताब के हुक्म के नज़दीक वो लोग रुक जाने वाले थे। हदीस नंबर 7370। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन ज़करिया ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे रू और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खिताब किया और अल्लाह की हम्द व सना के बाद फरमाया, तुम मुझे उन लोगों के बारे में मशवरा देते हो जो मेरे अहल खाना को बदनाम करते हैं, हालांकि उनके बारे में मुझे कोई बुरी बात कभी नहीं मालूम हुई। रू से रिवायत है, इन्होंने हमसे बयान किया कि आयशा को जब इस वाक़या का इल्म हुआ कि कुछ लोग इन्हें बदनाम कर रहे हैं तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे आप अपने वालिद के घर जाने की इजाज़त देंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दी और उनके साथ ग़ुलाम को भेजा। अंसार में से एक साहब अबवायुब ने कहा, सबहानिक मा यकुन लना अन नतकलम बज़ा, सबहानिक हज़ा बुहतान अज़ीम। तेरी ज़ात पाक है ए अल्लाह, हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम इस तरह की बातें करें, तेरी ज़ात पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला की तवहीद की तरफ बुलाने का बयान। हदीस नंबर 7371। तर्जुमा। हमसे अबू आसिम नबील ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे ज़करिया बिन इसहाक़ ने बयान किया, उनसे यही बिन अब्दुल्लाह बिन सीफ़ी ने बयान किया, उनसे अबू मब ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला की तवहीद की तरफ बुलाने का बयान। हदीस नंबर 7372। तर्जुमा। और मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अबी अलासुद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे फ़ज़ल बिन अलुला ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन उमैया ने बयान किया, उनसे यही बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन सीफ़ी ने बयान किया, इन्होंने इब्न अब्बास के ग़ुलाम अबू मब से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सुना, इन्होंने कहा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा तो उनसे फरमाया कि तुम अहल किताब में से एक कौम के पास जा रहे हो, इसलिए सबसे पहले इन्हें इसकी दावत देना कि वो अल्लाह को एक माने और मेरी रिसालत को माने। जब वो उसे समझ लें तो फिर इन्हें बताना कि अल्लाह ने एक दिन और रात में उन पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जब वो नमाज पढ़ने लगीं तो इन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर उनके मालों में ज़कात फ़र्ज़ की है, जो उनके अमीरों से ली जाएगी और उनके गरीबों को लूटा दी जाएगी। जब वो उसका भी इकरार कर लीं तो उनसे ज़कात लेना और लोगों के उम्दा माल लेने से परहेज़ करना। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला की तवहीद की तरफ बुलाने का बयान। हदीस नंबर 7373। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे इंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अबू सीन और अशद बिन सलीम ने, इन्होंने असूद बिन हलाल से सुना, उनसे मुआज़ बिन जबल ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह का इसके बंदों पर क्या हक़ है? इन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह है कि वो सिर्फ़ उसी की इबादत करें और इसका कोई शरीक ना ठहराएं। क्या तुम्हें मालूम है फिर बंदों का अल्लाह पर क्या हक़ है? अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। फरमाया यह है कि वो इन्हें अज़ाब ना दे। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला की तवहीद की तरफ बुलाने का बयान। हदीस नंबर 7374।
तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अबदाल रहमान बिन अबी सुसयान ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अब्बू सईद खदरी ने बयान किया कि एक शख्स ने एक दूसरे शख्स क़तादा बिन नुमान को बार बार कुल हो अल्लाह अहद पढ़ते सुना। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस तरह वाक़या बयान किया जैसे वो उसे कम समझते हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत तिहाई कुरान के बराबर है। इस्माइल बिन जाफ़र ने इमाम मालिक से ये बढ़ाया कि उनसे अबदाल रहमान ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अब्बू सईद खदरी ने कहा कि मुझे मेरे भाई क़तादा बिन नुमान ने खबर दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला की तवहीद की तरफ बुलाने का बयान। हदीस नंबर 7375। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया, कहा हमसे इब्न वहब ने बयान किया, उनसे इमरू ने, उनसे अबू हलाल ने और उनसे अबुल रजाल मोहम्मद बिन अबदाल रहमान ने, उनसे उनकी वालिदा उमरा बिन अबदाल रहमान ने वो उम्मुल मोमिनीन आयशा की परवरिश में थीं। इन्होंने आयशा से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को एक मुहिम पर रवाना किया। वो साहब अपने साथियों को नमाज पढ़ाते थे और नमाज में ख़त्म कुल हो अल्लाह अहद पर करते थे। जब लोग वापस आए तो इसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे पूछो कि वो ये तर्ज अमल क्यों इख्तियार किए हुए थे। चुनाचा लोगों ने पूछा तो इन्होंने कहा कि वो ऐसा इसलिए करते थे कि ये अल्लाह की सिफत है और मैं इसे पढ़ना अजीज़ रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें बता दूँ कि अल्लाह भी इन्हें अजीज़ रखता है। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल किया, पैगंबर आप कह दीजिए कि अल्लाह के नाम रहमान के नाम से जिस नाम से भी पुकारूँ इसके अच्छे अच्छे नाम हैं। हदीस नंबर 7376। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अबू मुआविया ने खबर दी, इन्हीं अमिश ने, इन्हीं ज़ैद बिन वहब और अबू ज़ुबैन ने और उनसे जरीर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं खाता अल्लाह भी इस पर रहम नहीं खाता। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल किया, पैगंबर आप कह दीजिए कि अल्लाह के नाम रहमान के नाम से जिस नाम से भी पुकारूँ इसके अच्छे अच्छे नाम हैं। हदीस नंबर 7377। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे आसिम हौल ने, उनसे अबू उस्मान नहदी ने और उनसे उसामा बिन ज़ैद ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि आपकी एक साहिबजादी ज़ैनब के भेजे हुए एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुए कि उनके लड़के जंग कनी में मुब्तला हैं और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्ला रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम जाकर इन्हें बता दो कि अल्लाह ही का सब माल है, जो चाहे ले ले और जो चाहे दे दे, और इसकी बारगाह में हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर है, बस उनसे कहो कि सब्र करें और इस पर सब्र सवाब की नीयत से करें। साहिबजादी ने दोबारा आपको कसम देकर कहला भेजा कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाए। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपके साथ साद बिन माज और माज बिन जबल भी खड़े हुए। फिर जब आप साहिबजादी के घर पहुँचे तो बच्चा आपको दिया गया और इसकी संसक खर रही थी जैसे पुरानी मशक का हाल होता है। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए। इस पर साद ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रहमत है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिल में रखी है और अल्लाह भी अपने इन्हीं बंदों पर रहम करता है जो रहम दिल होते हैं। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि मैं ही रोज़ी देने वाला हूँ और बहुत बड़ी क़ुव्वत वाला हूँ। हदीस नंबर 7378। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, उनसे अबू हमज़ा ने, उनसे अमिश ने, उनसे सईद बिन जबीर ने, उनसे अबू अब्दुर्रहमान सलमी ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकलीफ दह बात सुनकर अल्लाह से ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं है। कम बख्त मशरिक कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है और फिर भी वो इन्हें मुआफ़ करता है और इन्हें रोज़ी देता है। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि वो ग़ैब का जानने वाला है, पस अपने ग़ैब पर किसी को मतला नहीं करता। और आयत के अल्लाह ही के पास क़ियामत का इल्म है, नीज़ उसे अपने इल्म से नाज़िल किया और नीज़ जो कुछ औरत उठाती है और वो बच्चा उसी के इल्म से जन्नती है, उसी की तरफ क़ियामत का इल्म फिरता है। यहया ने कहा कि इल्म से एतबार से हर चीज़ पर ज़ाहिर है और हर चीज़ पर इल्म के एतबार से बातिन है। हदीस नंबर 7379। तर्जुमा।
हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ैब की 5 कंजियां हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता कि रहम मादर में किया है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता कि कल किया होगा, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता कि बारिश कब आएगी, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता कि किस जगह कोई मरेगा और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब कायम होगी। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि वो ग़ैब का जानने वाला है, पस अपने ग़ैब पर किसी को मतला नहीं करता। और आयत के अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, नीज़ उसे अपने इल्म से नाज़ल किया और नीज़ जो कुछ औरत उठाती है और वो बच्चा उसी के इल्म से जन्नती है, उसी की तरफ क़यामत का इल्म फिरता है। यहया ने कहा कि इल्म से एतबार से हर चीज़ पर ज़ाहिर है और हर चीज़ पर इल्म के एतबार से बातिन है। हदीस नंबर 7380। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे इस्माइल ने बयान किया, उनसे शुबी ने बयान किया, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि अगर तुमसे कोई ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा तो वो गलत कहता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बारे में खुद कहता है कि नज़रें इसको देख नहीं सकती, और जो कोई कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ैब जानते थे तो गलत कहता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि ग़ैब का इल्म अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि वो सलाम मोमिन है। हदीस नंबर 7381। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे ज़हीर ने बयान किया, कहा हमसे मगीरा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शकीक बिन सलमा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया कि हम अबतदा इस्लाम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते थे और कहते थे अस्सलामु अली अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि अल्लाह तो खुद ही अस्सलामु है, अलबत्ता इस तरह कहा करो अलतहयात लला वालसवात वालतीबात अस्सलामु अलैका अय्युहा अन्नबी व रहमा अल्लाह व बरकाता अस्सलामु अलैना वली इबाद अल्लाह अलसालिहीन आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह व आशहदान मुहम्मदा अब्दा व रसूला। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का अपने को मुल्क अलनास आदमियों का बादशाह फरमाना। इसमें हज़रत इब्न उम्र रिज़ की रिवायत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 7382। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझको यूनुस ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं सईद ने, इन्हीं अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा, फिर फरमाएगा मैं बादशाह है हूँ, कहाँ हैं ज़मीन के बादशाह। शोएब और ज़ुबैदी बिन मुसाफिर और इसहाक़ बिन यही ने ज़हरी से बयान किया और उनसे अबू सलिमा ने। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि वो बहुत ज़बरदस्त हिकमत वाला है, तुम्हारा रब हिकमत वाला है, तुम्हारा रब पाक है, इज़्ज़त का मालिक है, अल्लाह और इसके रसूल ही के लिए इज़्ज़त है, और इस शख्स का बयान जो अल्लाह की इज़्ज़त और इसकी सिफ़ात की कसम खाए। अनस ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम कहेगी तेरी इज़्ज़त की कसम बस बस। अबू हरीरा रिज़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक शख्स बाकी रह जाएगा जो जन्नत में दाखिल होने वाले दोज़खियों में सबसे आखिरी होगा। वो कहेगा, ए मेरे रब, मेरा चेहरा दोज़ख की जानिब से फेर दे, तेरी इज़्ज़त की कसम मैं इसके सिवा कुछ तलब ना करूँगा। अबू सईद ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाएगा तेरे लिए ये और इस जैसी 10। और हज़रत अय्यूब ने दुआ की, तेरी इज़्ज़त की कसम मुझे तेरी बरकत से बेनियाज़ी नहीं है। हदीस नंबर 7383। तर्जुमा। हमसे अबू ममर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा हमसे हसीन मुअल्लिम ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन बरीदा ने, उनसे यही बिन यमर ने और इन्हीं इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, तेरी इज़्ज़त की पनाह मांगता हूँ कि कोई माबूद तेरे सिवा नहीं, तेरी ऐसी ज़ात है जिसे मौत नहीं और जिनवाओ अनस फना हो जाएंगे। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि वो बहुत ज़बरदस्त हिकमत वाला है, तुम्हारा रब हिकमत वाला है, तुम्हारा रब पाक है, इज़्ज़त का मालिक है, अल्लाह और इसके रसूल ही के लिए इज़्ज़त है, और इस शख्स का बयान जो अल्लाह की इज़्ज़त और इसकी सिफ़ात की कसम खाए।
अनस ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम कहेगी तेरी इज़्ज़त की कसम बस बस। अबू हरीरा रिज़्क़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक शख्स बाकी रह जाएगा जो जन्नत में दाखिल होने वाले दोज़खियों में सबसे आखिरी होगा। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मेरा चेहरा दोज़ख की जानिब से फेर दे, तेरी इज़्ज़त की कसम मैं इसके सिवा कुछ तलब ना करूँगा। अबू सईद ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाएगा तेरे लिए ये और इस जैसी 10। और हज़रत अय्यूब ने दुआ की, तेरी इज़्ज़त की कसम मुझे तेरी बरकत से बेनियाज़ी नहीं है। हदीस नंबर 7384। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी अलसूद ने बयान किया, कहा हमसे हरमी बिन अमारा ने, कहा हम शोबा ने, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों को दोज़ख में डाला जाएगा। दूसरी सनद। और मुझसे खलीफा बिन फ़यात ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने, उनसे क़तादा ने, उनसे अनस ने। तीसरी सनद। और खलीफा बिन फ़यात ने इस हदीस को मुतमर बिन सुलेमान से रिवायत किया, कहा मैंने अपने वालिद से सुना, इन्होंने क़तादा से, इन्होंने अनस से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोज़खियों को बराबर दोज़ख में डाला जाता रहेगा और वो कहे जाएगी कि क्या अभी और है, यहाँ तक कि रब्बुल आलमीन इस पर अपना कदम रख देगा और फिर इसका बाज़ बाज़ से सिमट जाएगा और उस वक्त वो कहेगी कि बस बस, तेरी इज़्ज़त और करम की कसम, और जन्नत में जगह बाकी रह जाएगी। यहाँ तक कि अल्लाह इसके लिए एक और मखलूक पैदा कर देगा और वो लोग जन्नत के बाकी हिस्से में रहेंगे। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि वही ज़ात है जिसने आसमान व ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया। हदीस नंबर 7385। तर्जुमा। हमसे कबीसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने, उनसे सुलेमान हॉल ने, उनसे ताउस ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत रब्बल समावात वल अर्ज़, लकल हम्द अंत क़य्यिमुल समावात वल अर्ज़ व मन फ़हन, लकल हम्द अंत नूरुल समावात वल अर्ज़, क़ौलुकल हक़ वअदकल हक़ वलिक़ाउक हक़ वलजन्नत हक़ वलिनार हक़ वलिसाया हक़, अल्लाहुम्मा लक असलमत वबक आमनत वलीक तवक्कुलत वालीक आनबत वबक ख़ासमत वालीक हाकमत फ़ाग़फ़र ली मा क़द्दमत व मा आख़िरत व असररत व अलनत अंत इलाही ला इलाहा इल्ला ग़ैरुक। ऐ अल्लाह, तेरे ही लिए तारीफ़ है तो आसमान व ज़मीन का मालिक है, हम तेरे लिए ही है तो आसमान व ज़मीन का कायम करने वाला है और इन सब का जो इसमें ही। तेरी ही लिए हम्द है तो आसमान व ज़मीन का नूर है। तेरा कौल हक़ है और तेरा वादा सच है और तेरी मुलाकात सच और जन्नत सच और दोज़ख सच है और क़यामत सच है। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे ही सामने सर झुका दिया, मैं तुझ ही पर ईमान लाया, मैंने तेरे ही ऊपर भरोसा किया और तेरी ही तरफ रुजू किया। मैंने तेरी ही मदद के साथ मुकाबला किया और मैं तुझी से इंसाफ का तलबगार हूँ। बस तो मेरी मग़फ़िरत कर उन तमाम गुनाहों में जो मैं पहले कर चुका हूँ और जो बाद में मुझसे सादिर हूँ, जो मैंने छुपा रखे हैं और जिनका मैंने इजहार किया है। तू ही मेरा माबूद है और तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं। और हमसे साबित बिन मोहम्मद ने बयान किया और कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने फिर यही हदीस बयान की और उसमें यूँ है, अंतल हक़ वक़ूलकल हक़, कि तो हक़ है और तेरा कलाम हक़ है। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि अल्लाह समी व बसीर है। और अमिश तमीम बोरू से वो हज़रत आयशा से रिवायत करते हैं, इन्होंने कहा कि खुदा का शक्र है जो तमाम आवाज़ों को सुनता है। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल फरमाई कि अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के मुताल्लिक़ झगड़ा करती है। हदीस नंबर 7386। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे अबू उस्मान नहदी ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे और जब हम बुलंदी पर चढ़ते तो ज़ोर से चलाकर तकबीर कहते। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अपने ऊपर रहम खाओ, अल्लाह बहरा नहीं है और ना वो कहीं दूर है। तुम एक बहुत सुनने, बहुत वाकिफ़कार और करीब रहने वाली ज़ात को बुलाते हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। मैं उस वक्त दिल में ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कह रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अब्दुल्लाह बिन कैस, ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा करो कि ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ये ना बता दूँ। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि अल्लाह समी व बसीर है। और अमिश तमीम बोरू से वो हज़रत आयशा से रिवायत करते हैं, इन्होंने कहा कि खुदा का शक्र है जो तमाम आवाज़ों को सुनता है।
तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल फरमाई कि अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के मुताल्लिक झगड़ा करती है। हदीस नंबर 7387। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे इब्न वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझको इमरू ने खबर दी, इन्हीं यजीद ने, इन्हीं अबुल खैर ने, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना कि अबू बकर सिद्दीक़ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसी दुआ सिखाइए जो मैं अपनी नमाज में किया करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ा करो, अल्लाह मनी जुल्मत नफसी जुल्मा कसीरा वला यग़फ़र अलज़नु बिल्लाह फ़ाग़फ़र ली मनिन्क मग़फ़रा अनक अंतल गफ़ूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया और तेरे सिवा गुनाहों को और कोई नहीं बख्शता, बस मेरे गुनाह अपने पास से बख्श दे, बिलाशुबा तो बड़ा मग़फ़िरत करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि अल्लाह समी व बसीर है। और अमिश तमीम बोरू से वो हज़रत आयशा से रिवायत करते हैं, इन्होंने कहा कि खुदा का शक्र है जो तमाम आवाज़ों को सुनता है। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल फरमाई कि अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के मुताल्लिक झगड़ा करती है। हदीस नंबर 7388। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे इब्न वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझको इमरू ने खबर दी, इन्हीं यजीद ने, इन्हीं अबुल खैर ने, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना कि अबू बकर सिद्दीक़ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसी दुआ सिखाइए जो मैं अपनी नमाज में किया करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ा करो, अल्लाह मनी जुल्मत नफसी जुल्मा कसीरा वला यग़फ़र अलज़नु बिल्लाह फ़ाग़फ़र ली मनिन्क मग़फ़रा अनक अंतल गफ़ूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया और तेरे सिवा गुनाहों को और कोई नहीं बख्शता, बस मेरे गुनाह अपने पास से बख्श दे, बिलाशुबा तो बड़ा मग़फ़िरत करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि अल्लाह समी व बसीर है। और अमिश तमीम बोरू से वो हज़रत आयशा से रिवायत करते हैं, इन्होंने कहा कि खुदा का शक्र है जो तमाम आवाज़ों को सुनता है। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल फरमाई कि अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के मुताल्लिक झगड़ा करती है। हदीस नंबर 7389। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इब्न वहब ने खबर दी, इन्होंने कहा मुझको यूनुस ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, उनसे रू ने बयान किया और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबराइल अलैहिस्सलाम ने मुझे पुकार कर कहा कि अल्लाह ने आपकी कौम की बात सुन ली और वो भी सुन लिया जो इन्होंने आपको जवाब दिया। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि आप कह दीजिए कि अल्लाह इस बात पर कादिर है। हदीस नंबर 7390। तर्जुमा। हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा हमसे मान बिन ईसा ने बयान किया, कहा मुझसे अबदाल रहमान बिन अबी अलमवाली ने बयान किया, कहा कि मैंने मोहम्मद बिन अलमनकदर से सुना, वो अब्दुल्लाह बिन हुस्न से बयान करते थे, इन्होंने कहा कि मुझे जाबिर बिन अब्दुल्लाह सलमा ने खबर दी, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हर मकाम में इस्तिखारा करना सिखाते थे जिस तरह आप कुरान की सूरत सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब तुम में से कोई किसी काम का मकसद करे तो उसे चाहिए कि फ़र्ज़ के सिवा 2 रकत नफल नमाज पढ़े, फिर सलाम के बाद ये दुआ करे, ऐ अल्लाह, मैं तेरे इल्म के तुफ़ैल इस काम में खैरियत तलब करता हूँ और तेरी कुदरत के तुफ़ैल ताकत मांगता हूँ और तेरा फ़ज़ल, क्योंकि तुझे कुदरत है और मुझे नहीं, तू जानता है और मैं नहीं जानता और तू ग़ैब का बहुत जानने वाला है। ऐ अल्लाह, बस अगर तू ये बात जानता है, इस वक्त इस्तिखारा करने वाले को इस काम का नाम लेना चाहिए कि इस काम में मेरे लिए दुनिया व आखिरत में भलाई है, या इस तरह फरमाया कि मेरे दीन में और गुजरान में और मेरे हर अंजाम के एतबार से भलाई है, तो इस पर मुझे कादिर बना दे और मेरे लिए उसे आसान कर दे, फिर इसमें मेरे लिए बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए बुरा है, मेरे दीन और गुजरा के एतबार से और मेरे अंजाम के एतबार से, या फरमाया कि मेरी दुनिया व दीन के एतबार से, तो मुझे इस काम से दूर कर दे और मेरे लिए भलाई मुक़द्दर कर दे जहाँ भी वो हो, और फिर मुझे इस पर राज़ी और खुश रख। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला के मक़लब अलक़लब होने का बयान और अल्लाह का कौल कि हम उनके दिलों और आँखों को फेर देंगे। हदीस नंबर 7391। तर्जुमा। मुझसे सईद बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम इस तरह खाते, कसम इसकी जो दिलों का फेर देने वाला है।
सही बुखारी किताब तवहीद का बयान बाब इस अमर का बयान कि अल्लाह ताला के एक कम 199 नाम हैं। और इब्न अब्बास ने कहा कि ज़ौल जलाल से मुराद अज़मत वाला और बर से मुराद लतीफ़ है। हदीस नंबर 7392। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा हमसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जो इन्हें याद कर लेगा वो जन्नत में जाएगा। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान बाब अल्लाह ताला के नामों के ज़रिए सवाल करने और उसके ज़रिए मांगने पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 7393। तर्जुमा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी सईद मकबरी ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने बिस्तर पर जाए तो उसे चाहिए कि उसे अपने कपड़े के किनारे से 3 मरतबा साफ़ कर ले और ये दुआ पढ़े बासमक्रब वज़त जनबी वबकारफ़ा उन आमसकत नफसी फ़ागफ़र लहा व नारसलतिहा फ़ाहिफ़सा बमा तहफ़्फ़ुज़ बबादक अलसालहीन मेरे रब तेरा नाम लेकर मैं अपनी करूट रखता हूँ और तेरे नाम ही के साथ उसे उठाऊँगा। अगर तूने मेरी जान को बाकी रखा तो उसे मुआफ़ करना और अगर उसे अपनी तरफ सोते ही में उठा लिया तो उसकी हिफाजत इस तरह करना जिस तरह तो अपने निकुकार बंदों की हिफाजत करता है। इस रिवायत की मुताबिक यही और बशर बिन अल-फज़ल ने उबैदुल्लाह से की है, उनसे सईद ने और उनसे अबू हरीरा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ज़हीर अबू ज़मरा और इस्माइल बिन ज़करिया ने उबैदुल्लाह से ये इजाफ़ा किया कि उनसे सईद ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबू हरीरा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इसकी रिवायत इब्न उजलान ने की, उनसे सईद ने, उनसे अबू हरीरा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसकी मुताबिक मोहम्मद बिन अबदाल रहमन अलद और दी और उसामा बिन हिफ्स ने की। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान बाब अल्लाह ताला के नामों के ज़रिए सवाल करने और उसके ज़रिए मांगने पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 7394। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल मलिक बिन उमैर ने, उनसे रबई बिन हराश ने और उनसे हुज़ैफ़ा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर लेटने जाते तो ये दुआ करते अल्लाहुम्मा बासम का हया व अमूत अल्लाह तेरे नाम के साथ ज़िंदा हूँ और उसी के साथ मरूँगा। और जब सुबह होती तो ये दुआ करते अलहमद लला अलजी आहयाना बाद मा आमातना वालिया अलनशूर तमाम तारीफ़ इस अल्लाह के लिए है जिसने उसके बाद ज़िंदा किया कि हम मर चुके थे और उसी की तरफ उठकर जाना है। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान बाब अल्लाह ताला के नामों के ज़रिए सवाल करने और उसके ज़रिए मांगने पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 7395। तर्जुमा हमसे साद बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा हमसे शैबान ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे रबई बिन हराश ने, उनसे खरशा बिन अलहर ने और उनसे अबूज़र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में लेटने जाते तो कहते बासुक नमूत वन्हिया हम तेरे ही नाम से मरेंगे और उसी से ज़िंदा होंगे। और जब बेदार होते तो कहते अलहमद लला अलजी आहयाना बाद मा आमातना वालिया अलनशूर तमाम तारीफ़ इस अल्लाह के लिए है जिसने हमें मारने के बाद ज़िंदा किया और उसी की तरफ जाना है। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान बाब अल्लाह ताला के नामों के ज़रिए सवाल करने और उसके ज़रिए मांगने पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 7396। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे सालिम ने, उनसे करीब ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाने का इरादा करे और ये दुआ पढ़ ले बासिम अल्लाह अल्लाहुम जुम्बना अल शैतान वजनब अल शैतान मा रज़क़तना शुरू अल्लाह के नाम से ए अल्लाह हमें शैतान से दूर रखना और तो जो हमें बच्चा अता करे उसे भी शैतान से दूर रखना। तो अगर उसी सोहबत में इन दोनों से कोई बच्चा नसीब हुआ तो शैतान उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान बाब अल्लाह ताला के नामों के ज़रिए सवाल करने और उसके ज़रिए मांगने पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 7397। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे फ़ज़ील ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे हमाम ने, उनसे एदी बिन हातिम ने कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं अपने सुधाए हुए कुत्ते को शिकार के लिए छोड़ता हूँ।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सुधाए हुए कुत्ते छोड़ो और उनके साथ अल्लाह का नाम भी ले लो, फिर वो कोई शिकार पकड़ें और उसे खाएं नहीं तो तुम उसे खा सकते हो, और जब शिकार पर बिनफाल के तीर यानी लकड़ी से कोई शिकार मारे लेकिन वो नोक से लगकर जानवर का गोश्त चीर दे तो ऐसा शिकार भी खाओ। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला के नामों के ज़रिए सवाल करने और उसके ज़रिए मांगने पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 7398। तर्जुमा। हमसे यूसुफ बिन मूसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू खालिद अहमर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने हश्शाम बिन रू सुना, वो अपने वालिद रू बिन ज़ुबैर से बयान करते थे कि उनसे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने बयान किया कि लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, वहाँ के कबीले अभी हाल ही में इस्लाम लाए और वो हमें गोश्त ला कर देते हैं। हमें यकीन नहीं होता कि ज़बा करते वक्त इन्होंने अल्लाह का नाम भी लिया था या नहीं, तो क्या हम उसे खा सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस पर अल्लाह का नाम लेकर उसे खाली करो। इस रिवायत की मुताबिक मोहम्मद बिन अबदाल रहमान दरावर्दी और उसामा बिन हिफ्स ने की। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला के नामों के ज़रिए सवाल करने और उसके ज़रिए मांगने पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 7399। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मींढों की कुर्बानी की और ज़बा करते वक्त बसम अल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला के नामों के ज़रिए सवाल करने और उसके ज़रिए मांगने पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 7400। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र हौज़ी ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे असूद बिन कैस ने और उनसे जंदब ने कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा दिया और फरमाया, जिसने नमाज से पहले जानवर ज़बा कर ली तो इसकी जगह दूसरा जानवर ज़बा करे, और जिसने ज़बा अभी ना किया हो तो वो अल्लाह का नाम लेकर ज़बा करे।